Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. All of you just turn on your camera. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? New chapter, ma'am. New topic. New topic, new unit. Differential. Okay. चलो differential equation. Differential equation का कोई rough idea है किसी को? Yes, ma'am. Ma'am, differential equation is basically an equation in the form of derivatives, ma'am. The derivatives may be of single one order or more than one order also, and there will be some degree also. चलो ठीक है. Degree and order. And it is of different types, ma'am. Like, What did you said? ma'am, the solution of these type of equations can be done by multiple ways, like variable separable method. There are various methods to solve these kind of. Yes, ma'am. Chalo, Ma'am, one more thing, ma'am. what is that? Ma'am, like if you can send the PDFs of the other topics also, ma'am. So those who want to just like self-study those topics, because ma'am, we don't have much time also. So if you will send it, it will be good, ma'am. Okay, I will try. So suppose देखो differential equation exactly है क्या और किस तरह से हम define कर सकते हैं. Suppose हमारे पास एक function है. Differential calculus हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. तो differential calculus और थोड़ा बहुत differential equation integration मतलब integral calculus दोनों का अगर आपको अच्छा थोड़ा आइडिया हो तब आप डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. जैसे देखो क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है y = f(x). ये फंक्शन तो हम लोगों ने पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ा है. Yes, ma'am. एक फंक्शन होता था, देन हम डिफरेंशिएट करते थे, कुछ टर्म्स लाते थे, सॉल्व करते थे, सिंप्लीफाई करते थे, टेंजेंट निकालते थे, रेट ऑफ चेंज, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन. तो हमारे पास एक फंक्शन गिवन होता था और उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव्स निकालते थे और सॉल्यूशन कुछ ना कुछ तरह का आता था. हम लोग उसी को स्टडी करते हैं. ठीक है. अब अगर इसी में एक मिनट, चलो. तो ये फंक्शन हमारे पास होता था और इसी फंक्शन को हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्म में. अब देखो इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो हम डिफरेंशियल कैलकुलस में निकालते हैं, आपको पता है दैट इज y डैश, या फिर आप इसको लिखते हो dy/dx. ठीक है. ये dy/dx हम कैलकुलेट करते हैं. सपोज d² by dx². इस तरह से हम लोग जो डिफरेंशिएशन में निकालते हैं ये फंक्शन, और ये फंक्शन दैट मीन्स मान लो एक फंक्शन हम जनरेट करें x का, y का, dy/dx का, dx². मान लो इसी तरह और भी फंक्शन, सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव हम ले लें, सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव. इस तरह का जो भी टर्म्स है सबके कॉम्बिनेशन से एक फंक्शन बना रहे हैं, इक्वेशन जनरेट कर रहे हैं. दैट काइंड ऑफ इक्वेशन जो है वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है. इस इक्वेशन में क्या, ऐसे आप जो ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक फंक्शनल फॉर्म होता है हमारे पास y = f(x). इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, से 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, n टाइम डिफरेंशिएट करो, और उस डिफरेंशिएशन के बाद इस तरह का एक फंक्शन जिसमें x भी इन्वॉल्व होगा, y भी इन्वॉल्व होगा, dy/dx भी इन्वॉल्व हो सकता है, del²y/del(x²) भी इन्वॉल्व हो सकता है, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव. इस तरह से सारे वैल्यूज, सारे फंक्शंस मिलकर एक फंक्शन या फिर जो इक्वेशन जनरेट करेंगे उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
तो ये फंक्शन इस तरह का जनरेट हो सकता है और इसमें एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो इसी चीज को बस वर्ड्स में लिख लीजिए एक लाइन, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको कैसे डिफाइन करते हैं लिख लीजिए, तो नोट कर लीजिए कॉपी पेन से। An equation which contains derivative of one or more dependent variable with respect to one or more independent variable is called differential equation. ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। An equation which contains derivative of one or more dependent variable with respect to one or more independent variable is called differential equation. ठीक है, चलो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग दो तरह का टर्म पढ़ते हैं, एक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट लिखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दो तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है मैम। हाँ, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको शॉर्ट में ODE लिखा हुआ देखे होंगे कहीं, ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड दूसरा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। Please repeat once more, ma'am. Actually, that sentence just yes, ma'am. After definition, whatever you are saying. Hello. पार्शियल में बता रहे हैं। पार्शियल, अमनीश आप क्या बोल रहे हो पहले बताओ। मैम अभी पार्शियल के बारे में जैसे कुछ बता रहे थे, बस नेम लिखवा रहे हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ब्रैकेट में लिख दीजिए ODE, O फॉर ऑर्डिनरी, D फॉर डिफरेंशियल, E फॉर इक्वेशन। ऑर्डिनरी इक्वेशन को शॉर्ट में ODE बोला जाता है। ओके मैम। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आप शॉर्ट में PDE लिख सकते हैं। ठीक है, कर लिया। चलो लिखो डिफरेंशियल इक्वेशन, लिख लीजिए फिर मैं बता रही हूँ क्या। A differential equation, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ब्रैकेट में ODE लिख लेना, जो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको लिखा रहता है दिखेगा। A differential equation contains ordinary derivatives of, One second, repeat, ma'am. a differential equation contains
ordinary derivatives of one or more dependent variable with regard to one independent variable only one independent variable with regard to what, ma'am? only one independent variable is called ordinary differential equation. Is called ordinary differential equation. Just a minute. डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? क्लियर है? डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, क्या क्या टर्म्स आएंगे बताओ तो। जहां वेरिएबल, कांस्टेंट और डेरिवेटिव्स मैम। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कांस्टेंट्स, मतलब कांस्टेंट्स कब आएगा? जब आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तब भी आ सकता है, और कांस्टेंट अगर फंक्शन में एसोसिएटेड है तब भी आ सकता है। ठीक है, चलो इसके बाद एक टर्म आता है, जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी करते हैं तो इसमें दो तरह का फंक्शन आ सकता है। पहला, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स, मान लो अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है और जो कंप्लीटली x पे डिपेंडेंट है, ठीक है, कंप्लीटली x पे डिपेंडेंट है, तो आपके पास x जो होता है वो क्या होता है यहाँ पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बोलो, होता है या नहीं? Yes, ma'am. होता है, वो क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है जब आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डील करेंगे देन आपके पास वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं या फिर वन और मोर भी हो सकते हैं। फंक्शन मिलेगा वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, क्लियर है? चलो देखो, मैम यहाँ हाँ बोलो। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैम लिखाया है कि ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना होगा। क्या लिखे? स्टेटमेंट पढ़ो। A differential equation contains ordinary derivative of one or more dependent variable with one or regard more to dependent variable, one or more dependent variable. one or more dependent variable है ना? Yes, ma'am. With regard to only one independent variable. Only one independent variable. Yes, ma'am. एक मिनट, एग्जाम्पल लेते हैं तो पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा एक मिनट, मोर डिपेंडेंट, सॉरी एक मिनट, इसको इंडिपेंडेंट नहीं, ये डिपेंडेंट हो जाएगा। मोर, वन और मोर है ना, दिस टर्म, दिस आई इज नॉट आई, एक्चुअली ये डी है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, one independent variable and one or more dependent variable। ठीक है, Yes, ma'am. चलो ये वर्ड, अब देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। dy by dx, मान लीजिए आपके पास dy by dx एक फंक्शन है।
या फिर एक फंक्शन सपोज इस तरह का फंक्शन, हम डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल ले रहे हैं, सिंपल फंक्शन का नहीं। तो देखो है क्या, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ये किसका एग्जाम्पल होगा, बता सकते हो? ODE मैम, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगा, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो और डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो। है यहाँ y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना। वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, तो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके बताना पड़ेगा वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है या एक्स। अच्छा पहले एक मिनट, पार्शियल में देखना, पार्शियल में आपके पास क्या होगा, पार्शियल का दूसरा केस, पार्शियल का जो केस है वो एक ही केस है। पार्शियल में क्या होगा, जो मैंने यहाँ लास्ट में लिख दिया था ना 1, पार्शियल के केस में क्या होता है 1 और मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर लो। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में मोर देन 1 वेरिएबल होंगे, ये चीज पहले लिख लीजिए, एग्जाम्पल से हम सारा कुछ बता रहे हैं, ठीक है। मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये दो केसेस अराइज होने वाले हैं। सबसे पहले ये कंडीशन याद रखना होगा, पार्शियल इक्वेशन में, हाँ पार्शियल में, पार्शियल के केस में ये होगा, ये वाला पार्शियल के केस में होगा, और फर्स्ट 2 जो लिखे हो वो ऑर्डिनरी के केस में होगा, ठीक है, क्लियर है ना? यस मैम। चलो इसके बाद हम लोग पहले हाँ पहले लिख लीजिए, इसके बाद एक टर्म है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। Order of differential equation. The highest derivative of the highest derivative of the function, the highest derivative of the function in differential equation, the highest derivative of the function in differential equation is called order of differential equation, ठीक है। The highest order derivative of the function in differential equation is called order of the differential equation। समझ गए? देखो क्या होगा, मान लो एक हमारे पास फंक्शन है, जैसे मान लीजिए d to the power 4 y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर, या फिर dx to the power 4 प्लस साइन, मान लो यहाँ पे है 2x dy by dx या 2 into dy by dx डिवाइडेड बाय, या फिर दिस इज इक्वल टू 0, सिंपली ये फंक्शन रहने दो, ये एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन में हम ऑर्डर किसे कहेंगे, जो मैम 4 होगा ऑर्डर, हाँ 4 ना होना चाहिए ऑर्डर हाँ में। 4, क्योंकि जो भी हाई ऑर्डर डेरिवेटिव होगा,
अगर आप फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, डेल स्क्वायर निकाल रहे हैं, मान लो डेल dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा? हाईएस्ट ऑर्डर अगर इस केस में देखा जाए तो 1 है। सेकंड में अगर मान लो 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर जो होगा वो 2 होगा, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो क्या है? पावर 4 है। 4 जो होगा दैट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थर्ड पॉइंट, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। Degree of differential equation. The degree of highest derivative, in differential equation the degree of highest derivative in differential equation is simply यही लिख सकते हो ना, the degree of highest order derivative is the degree of differential equation. हम किस चीज का डेफिनेशन ले निकालेंगे? तो क्या लिखे हो? स्टेटमेंट क्या लिखे हो? उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। बताओ। The degree of highest derivative in differential equation is डिग्री ऑफ द इक्वेशन, डिग्री ऑफ द इक्वेशन। अब देखो, ये जो टर्म आपने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये लिया था, इसका जो डिग्री होगा, ठीक है, वही आपकी डिग्री ऑफ द इक्वेशन कहलाती है। हम जब डिफरेंशियल इक्वेशन डील करते हैं तो हम लोग 2 टर्म पढ़ते हैं जो बेसिकली यूज करते हैं, वो है डिग्री एंड ऑर्डर। ऑर्डर वो है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप यूज कर रहे हो पूरे इक्वेशन में, वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी होगा दैट इज द ऑर्डर, और उसका जो पावर होगा, इस पूरे का पावर क्या है? 1 1 is the degree of this differential equation. ठीक है, अब मुझे ये बताइए, मान लो एक इक्वेशन है ds by dt this to the power 4 plus 3s into d square s by dt square। अब बताओ तो क्या होगा? ऑर्डर 2 होगा मैम, डिग्री 1 होगा। ऑर्डर 2 डिग्री 1। ठीक है, अगर यही चीज पूछ दिया जाए, सपोज ऐसा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये बताओ तो क्या होगा? ऑर्डर 2 और डिग्री भी 2। ऑर्डर 2 डिग्री 2। यस मैम। yes, ma'am. कैसे बताओ? रूट को मैम कभी भी मेरा मैम जो होता है ना, वो रूट नहीं रखा है मैम, रूट को उधर भेजेंगे इक्वल टू के साइड, स्क्वायर बन के जाएगा, और डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर है, उसमें पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. सबको समझ आ गया या नहीं? Yes, ma'am. आ गया। यस मैम। चलो देखो, इस केस में क्या होगा, एक चीज यहाँ नोट करने वाली चीज है जो मैंने अभी तक बताया नहीं है, हो सकता है पता भी हो आपको, हो सकता है नहीं भी पता। कभी भी डिग्री और ऑर्डर फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगा। कोई भी डिग्री और ऑर्डर अगर आ रहा है, किसी भी इक्वेशन का आप निकाल रहे हैं, तो कभी भी वो फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आता। अब देखो, अगर यहाँ से देखें हम लोग, तो इस टर्म में आपको अंडर रूट दिख रहा है, तो अंडर रूट टर्म अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो कभी भी जो वैल्यू आएगा वो कभी होल नंबर नहीं आ सकता, फ्रैक्शनल आएगा। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड से स्क्वायर कर दो। जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा? ये जो टर्म है डी बाई डेल स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट टर्म डिवाइडेड बाय
क्या होगा? दैट टर्म इनटू दिस टू द पावर 2, 2 इसका स्क्वायर कर दिया, एंड दिस इज इक्वल टू रूट का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 plus dy by dx dy बाई dx dx का होल स्क्वायर। whole square. होल स्क्वायर है ना, तो रूट हटा तो ये। सो यहाँ पे अब हम बता सकते हैं कि इसकी ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर है दैट इज 2 एंड डिग्री है दैट इज ऑल्सो 2। अब किसी भी इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री आप बता सकते हैं। यस मैम। फ्रैक्शनल रहेगा तो सिंपलीफाई करके उसका सॉल्व करके बताओगे, ऐसे नहीं बताओगे। स्क्वायर करोगे, अगर यहाँ पावर अंडर रूट पावर मान लो 1/3 होता तो इसका क्यूब कर लेते, ठीक है। पावर 1/3 रहता तो क्या करना पड़ता? क्यूब करते। क्यूब करते तो ये भी आपका पावर 3 हो जाता, इधर भी पावर 3 हो जाता। इन दैट केस क्या हो जाता? ऑर्डर 2 एंड डिग्री 3। इस तरह से हम बता सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? Yes ma'am. यस मैम। फंक्शन हमारे पास, मान लो कभी कभी इक्वेशन हमारे पास दिया रहता है, हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। क्या अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारे पास कोई फंक्शन है लाइक y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन है। इस फंक्शन का जो आप फंक्शन जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ x, विद द हेल्प ऑफ y एंड विद द हेल्प ऑफ dy बाई dx को मान लो हम y1 लिख देते हैं, y1 y2, इस तरह से जो फंक्शन जनरेट करते हो आप उसी को डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहे हो। तो ठीक है, देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो हमारे पास एक फंक्शन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये इक्वेशन कभी देखा हुआ है? इक्वेशन ऑफ लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, इक्वेशन ऑफ लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड है ना, राइट हैंड पैराबोला का ये इक्वेशन है। अब अगर इसको सॉल्व करना हो, इससे इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करना हो, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा या फिर जनरेट करना बोला जा सकता है, दोनों में रिवर्स क्वेश्चन हो सकता है। मान लो ये फंक्शन है जो हम लोगों ने पढ़ा है, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब हमारे पास इस फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है जो y इज इक्वल टू एफ एक्स जैसा है, एग्जैक्टली वैसे फंक्शन दिया हुआ है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, क्या होगा? 2y इंटू dy बाई dx, yes ma'am, is equals to 4a एंड दिस इज इक्वल टू, इधर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4a हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, सो ये टर्म आ जाएगा। आपने एक बार डिफरेंशिएट किया तो ऐसा टर्म आया है। मान लो इसको आप ऐसे लिख लो, dy बाई dx इधर रहने देते हैं, हमको इधर ले आते हैं, 4a बाई क्या हो जाएगा? 2y, या फिर इसी चीज को हम ऐसे लिख लेते हैं, dy बाई dx। यहाँ सिंप्लीफाई कर लो इस टर्म को, 2 से 2 कैंसिल आपका होगा, ये टर्म इधर ले आओ, माइनस 2a y एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये ऐसे फंक्शन में जनरेट हो गया जैसा फंक्शन हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे थे। yes ma'am Yes ma'am. Yes ma'am. तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम यही करते हैं, जो फंक्शन है उसको इस तरह के फंक्शन को जनरेट करके जो इक्वेशन आता है दैट इक्वेशन इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मान लो इसी फंक्शन को आप एक बार नहीं 2 बार डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, या 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये बताओ पहले। नहीं मैम, तो फिर 0 हो जाएगा वो वाला टर्म, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। नहीं कर सकते। बताइए, तब मैं एक लॉजिक बताऊंगी, कर सकते हैं या नहीं, पहले ये बताइए उसके बाद। मैम जितना कांस्टेंट रहता है ना मैम इक्वेशन में, उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए। एक कांस्टेंट है तो एक बार, 2 कांस्टेंट है तो 2 बार। अच्छा, ये चीज पहले से पता होगा तब ना, पहले रिजल्ट तो देख लें एक्चुअली आता क्या है। अगर मान लीजिए अगर एक से ज्यादा डिफरेंशिएट करते हैं तो किस तरह का रिजल्ट आता है, कुछ एब्सर्ड रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर नहीं करेंगे, है ना। yes ma'am वैसे डिग्री और जो इक्वेशन है उसके हिसाब से ही पता चल जाता है कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आने वाला है। ऑर्डर और डिग्री वही बताती है। इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लो अगर दोबारा डिफरेंशिएट करोगे क्या लिखोगे?
सपोज यहाँ साइड में करके एक बार चेक कर लेते हैं बिना कुछ रिजल्ट क्या आता है वो देख लीजिए। सपोज आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करा, इस फंक्शन को दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे क्या आ जाएगा बताओ। 2y into d2y by y तो होगा नहीं डिफरेंशिएशन, y का नहीं मैम, डिफरेंशिएशन सेकेंड टाइम आ जाएगा ना ये। u into v के फॉर्म में करेंगे ना मैम। सपोज यहाँ 2y/1 लिखोगे यही ना, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 4a। यस मैम, 4a का तो करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। 4a का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, आपका कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व नहीं होगा, मतलब जो आप रिप्रेजेंट करने वाले हैं उसमें वो टर्म इन्वॉल्व नहीं रहेगा, और जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ y और y1 के फॉर्म में आ जाएगा, यही है ना। यस मैम। इसलिए उस केस में हमारे पास वो बैक आने वाला केस नहीं होता है। बता रहे हैं कैसे, देखो ये इक्वेशन हम नहीं करेंगे सॉल्व, क्यों नहीं करेंगे ये मैं फिर से आपको बता रही हूँ। अब देखो पहले ये देख लो कि अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है पैराबोला का, राइट हैंड पैराबोला का। अब इस टर्म को सपोज आपको सॉल्यूशन या फिर ये किस जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया इसका सॉल्यूशन होगा, दो तरह का क्वेश्चन होता है, या तो आपके पास इस तरह का फंक्शन होगा, आप उसका डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे मतलब यहाँ तक जाएंगे, या तो आपके पास ये फंक्शन गिवन होगा और आपको वापस से इस फंक्शन में आना है। दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला ये फंक्शन है, आपको डिफरेंशिएट करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करना है। दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास है और आपको वापस फंक्शन में जाना है, ठीक है। अब देखो मान लो इस फंक्शन में आपको जाना है वापस से, तो इस फंक्शन में वापस से जाने के लिए क्या किया जा सकता है? इंटीग्रेशन मैम। पहले तो डिफरेंशिएशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इंटीग्रेशन के बिना हम वापस से एक्चुअल फंक्शन में नहीं जा सकते। जा सकते हैं? है पॉसिबल? नो मैम। नहीं है ना। अब इसको इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना होगा हमें? का कंबाइंड इंटीग्रेशन किए हो कभी? किसका? x और y का। x और नो y मैम, का सेपरेट करके करना पड़ता है। कंबाइन भी हो सकता है, लेकिन कंबाइन यहाँ हम करेंगे नहीं, लेकिन इंटीग्रेशन दोनों केसेस में पॉसिबल है। एक उसका बताइए तो मैम, जैसे वो एग्जाम्पल हाँ जो आप बोल रहे हैं कंबाइन करके क्या? कंबाइन होता है वो इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ना, टू डबल इंटीग्रल या फिर मल्टीपल इंटीग्रल जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे स्क्वायर प्लस वाई एक्स, वो फिर दूसरा टॉपिक हो जाएगा। ओके मैम, रहने दीजिए तब। है ना, उसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्स वाई मान लो ऐसा है तो आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, इसमें डिफरेंशियल ये जो इंटीग्रेशन होगा इसमें dy बाई डी एक्स दोनों रहेगा, dy एंड dx। एक बार इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x और दूसरी बार विथ रिस्पेक्ट टू y, उस तरह का फंक्शन आता है। बट ये पॉसिबल है तब करते हैं जब x और y को आप सेपरेटली अलग नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ सेपरेट किया जा सकता है। यस मैम। तो अब देखो कभी भी डिफरेंशिएशन से मैंने क्या कहा यहाँ पे कि आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फंक्शन गिवन है देन डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। दूसरे केस में क्या रहता है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वापस से फंक्शन लाना है, जो वापस से फंक्शन लाते हैं उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखो इस फंक्शन में ये जो आया है वो डिफरेंशिएट करके आया है, डिफरेंशिएट कर रिवर्स प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो अब इस फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट कर दे तो हमें वो फंक्शन मिल जाएगा। देखो कैसे, इस फंक्शन को हम ऐसे लिख लें, मान लो ये टर्म है y का सारा टर्म एक साथ हम यहाँ लिख देते हैं, इस वाले फंक्शन को लिख रहे हैं। देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपको आया हुआ है a बाई वाई, बोलो है? यस मैम। इस y को उधर भेज दो, y ठीक है, y इंटू डी वाई इज इक्वल टू ये dx इधर आ जाएगा, सपोज 2a dx आ जाता है, ठीक है। इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, इस टर्म को इंटीग्रेट कर लो इधर से, इस टर्म को इंटीग्रेट कर लो इधर से, यहाँ क्या हो जाएगा
dy by dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? dy इंटीग्रेशन y square by 2. plus c. y स्क्वायर बाई 2 Yes ma'am. और यहाँ से आ जाओ 2ax तो कांस्टेंट है तो 2a रहेगा ही कांस्टेंट, dx का x हो इसका जाएगा. डिफरेंशिएशन x, ये 2 इधर ले आइए, क्या हो गया? जो इक्वेशन था वो वही आ गया. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यही चीज इसी तरह दो तरह का क्वेश्चन होता है. अब देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन, मान लो यहाँ से आ जाओ, ये जो क्वेश्चन है अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया जाता है और आप ये कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, क्या बोला जाएगा? अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ है और आप इस प्रोसेस से यहाँ तक आते हैं तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, Yes ma'am. कोई कंफ्यूजन है तो बताओ यहाँ. हाँ बोलो. मैम ये वापस उसी फंक्शन को हम लोग ला रहे हैं, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन में हम लोग को इम्प्लीमेंट करना होगा तभी ना मैम? हाँ, क्वेश्चन में वही तो मैंने कहा, क्वेश्चन इसमें दो तरह का क्वेश्चन हो सकता है. या तो आप इस फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करेंगे, या तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, देन यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट. समझे? दो तरह का क्वेश्चन हो सकता है, दोनों तरह का क्वेश्चन हो सकता है. ठीक है, अब यही चीज यहाँ पे एक ट्रिक जो विनायक ने भी बताया था ना, कि अब आपको इसको सपोज जब आपको फंक्शन गिवन हो लाइक दिस, ये कर्सर जहाँ है वो देखो, इस फंक्शन से अगर डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करना हो तो आप उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे जितना कि उसमें कांस्टेंट होगा. ठीक है, जितना कांस्टेंट है आप उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, उससे ज्यादा बार डिफरेंशिएट नहीं करेंगे. ठीक है, समझ रहे हो? Yes, और ma'am. अगर हाँ तो उस और इससे अगर वापस जाना है तो जितना भी जो ऑर्डर और डेरिवेटिव आपको पता है ना, देखो यहाँ पे कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, इसका ऑर्डर देख लोगे तो पता चल जाएगा कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है. कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? One time ma'am. वन टाइम, वन एंड ओनली वन टाइम. तो आपको सिर्फ एक बार करना पड़ा. अगर एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट होता तो उतनी ज्यादा बार आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता. समझ रहे हैं? यस मैम. अभी पहले हम लोग डिफरेंशिएशन और उसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस और वो सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग इनवर्स प्रोसेस पे जाते हैं. यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ. मैम. नहीं? No, ma'am. चलो ठीक. अब इसमें लिखिए, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं. फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन, लिखो क्वेश्चन. फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में डीई भी लिख सकते हो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल को ओडीई, पार्शियल को डीई मतलब पीडीई. और ये लिखा हुआ आपको कॉपी बुक में भी कहीं भी मिल जाएगा, क्वेश्चन में भी मिल सकता है. सो फाइंड डीई. फंक्शन है y is equal to c1 that is constant cos 2x, c1 into cos 2x plus sin c2 sin 2x. चलो करके देखो तो क्या आता है. इसका डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं, करके देखिए तो क्या आ रहा है. गौरव सबसे जल्दी बनाएगा आज, जल्दी. बना रहे हैं मैम. हाँ, जब से सबसे पहले मुझे आंसर चाहिए तुम्हारा. मैंने सबको कैमरा ऑन करने के लिए कहा था ना. Ma'am. बोलिए. d2y by dx square is equals to minus 4c1 cos 2x minus 4c2 sin 2x. तो जो कांस्टेंट है c1 c2 के टर्म में उसको रिप्लेस किया जा सकता है किसी टर्म से. देखो तो
यस मैम -4y आ रहा है d2y/dx²। ठीक। मनीष आपका हुआ? यस मैम। हाँ, क्या आया बताइए। देखो, इसको डिफरेंशिएट करना है। dy/dx पहले लिख लेते हैं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इधर आ जाओ, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन, तो c1 एज इट इज। cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? 2 sin 2x into 2 into sin 2x लिख दो। cos का माइनस, वेयर इज माइनस? cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x, minus यस। प्लस साइन आ जाओ, c2 एज इट इज, 2 है तो 2 इधर आ जाएगा, 2c2 sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x cos cos 2x into 2 into 2, तो 2 तो मैंने बाहर लिख दिया पहले ही, ये इतना आ जाएगा। देन अगेन कितना टर्म है? 2 कांस्टेंट है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है, पहले ही देख लीजिए कितने कांस्टेंट्स हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव जो होगा वो हो जाएगा del स्क्वायर d²y/dx², ठीक है। एंड दैट इज, हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम यहाँ पे c1 एंड c2 है, तो ये 2 कांस्टेंट है मैम। हाँ, 2 कांस्टेंट है ना, एक में c1 कांस्टेंट यहाँ दिख रहा है, यहाँ कांस्टेंट दूसरा दिख रहा है, तो 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे। और मैम प्रीवियस क्वेश्चन में y = 4ax था, तो यहाँ मैम 4 और a 2 को कांस्टेंट, तो यहाँ भी और a एक साथ था ना, 4a वाइज पैराबोला में पढ़ते होंगे ना इक्वेशन, तो 4a को तो एक साथ डील किया जाता है ना, तो उसको वो मैम एक कांस्टेंट के तरह ट्रीट हाँ। हुआ। वो 4a जो है, 4a एक साथ है ना। मान लो a का वैल्यू कुछ होता 3 होता सपोज, तो क्या लिखते हैं आप? 4 into 3, और वो टर्म क्या आता? 12, तो एक 12 कांस्टेंट आता ना अल्टीमेटली, है ना, इसलिए। ठीक है, अब देखो यहाँ डिफरेंशिएशन दोबारा जब कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 4 तो लिख दूं, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। c1 एज इट इज माइनस साइन एज इट इज, sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x, cos 2x और 2 ऑलरेडी यहाँ मल्टीपल में मैंने लिख दिया है, प्लस साइन 2 माइनस में कर दो, हाँ यहाँ पे माइनस हो जाएगा बिकॉज cos है। 4 c2 cos का साइन हो जाएगा sin 2x। sin 2x। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, चलो क्या हो जाएगा? -4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखते हैं? c1 cos 2x x प्लस साइन, माइनस कॉमन ले लिया है, क्या हो जाएगा? c2 sin sin 2x 2x। और जरा देखिए तो इक्वेशन 1 जो है सबसे शुरू में ऊपर लिखा हुआ y। एक्चुअली यही है, ये वाला टर्म Yes ma'am। yes y ma'am से रिप्लेस कर दूं, so Yes ma'am। -4y एंड दैट इज इक्वल टू क्या है? इधर देख लीजिए, d2y/dx। हाँ, dx, dx²। ठीक है। yes ma'am तो आपके पास इक्वेशन जो है वो ये आ गया, या तो इसको आप ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख सकते हो, d2y/dx² plus 4y = 0। ठीक है, dx² एंड दैट इज इक्वल टू, ये टर्म इधर ले आइए तो प्लस कर दीजिए, +4y plus 4y is equals to equal to 0, 0 and this is the differential equation। समझ गए? बोलो, कोई डाउट? no ma'am तो इस तरह के अरेंजमेंट को ही हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और दूं, बना सकते हैं? Yes yes ma'am। ma'am दीजिए चलो लिखो तो, y is equal to b cos x²। cos x² का डिफरेंशिएशन याद है ना? cos x² का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? Yes ma'am। चलो, cos x² प्लस c cos, नहीं साइन कर दो, sin x², ठीक है।
मैम प्लस के बाद क्या लिखी है? साइन सी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। बोलिए। cos x स्क्वायर का मैम 4x cos x होगा डिफरेंशियल मैम। डिफरेंशियल नो मैम डिफरेंशियल से। यस मैम। 4 क्या लिख रहे हैं? 4x स्क्वायर। नो मैम 4x cos x। 4x cos x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा ना? यस मैम। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x करोगे ना, फिर बाकी टर्म को डिफरेंशिएट करो। चेन रूल अप्लाई होगा यहाँ पे। cos x स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा एक बार, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। क्वेश्चन क्या आ रहा है देख के बताइए मुझे। मैम हाँ बोलिए। मैम डिवाइड बाय dx आ रहा है मैम 2x ब्रैकेट माइनस b साइन x स्क्वायर प्लस c cos x स्क्वायर मैम। फिर से बोलो तो कोमल क्या बोल रही हो? मैम डिवाइड बाय dx आया है मैम 2x ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे ना, 2 बार डिफरेंशिएट करके बताइए क्या आ रहा है। मैम ये कंफर्म कर रहे हैं कि मैम सही है या गलत। अच्छा बोलो सर, कंफर्मेशन चाहिए तो बोलो। मैम 2x ब्रैकेट में हाँ माइनस 2x बाई, हाँ ठीक है, माइनस a माइनस b ये साइन x स्क्वायर प्लस c cos x स्क्वायर। हाँ ठीक है। मैम फाइनल आंसर बोले। 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y इक्वल टू 0। कितना आ रहा है? माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर d2 by dx स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y इक्वल टू 0। मैम हाँ बोलिए। d2y by dx स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y ठीक है। हाँ माइनस 1 by x into dy by dx is equals to 0। चलो ठीक है, सही है। और जो बोल रहे थे वो पहले आई थिंक वो गलत था, 1 बाई एक्स फैक्टर नहीं बोल रहे थे ना? मैम 1 बाई एक्स फैक्टर होगा, चेक करो एक बार, क्रॉस वेरीफाई करो इक्वेशन को, रीचेक करके देखिए एक बार, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? y रखेंगे, क्या आ रहा है? माइनस प्लस b बाई 2x के हाथ हो जाएगा 2 into 1 by 2x 1 by 2x into dy by dx, 2 खत्म, x हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा यहाँ पे मेरा 1 by x। ठीक है, आ गया सबका? मैम d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। नहीं, कुछ भी मिसिंग है कुछ। सब लोग चेक करो एक बार, डिफरेंशिएशन करेक्ट किया है या नहीं। मैम d2y by dx स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y माइनस 1 by x डिवाइड कर दो। 1 बाई एक्स ना? यस मैम। हाँ ठीक है, 2 का आंसर करेक्ट आया है। बाकी लोग क्या कर रहे हो?
चलो करके बताएं। यस मैम। कुछ गड़बड़ नहीं समझ में आया? समझ में आ गया, हो जाएगा। आ जाएगा। हाँ। मनीष यस थोड़ा शंकर बोल रहे हैं क्या? मैम बताइए ना एक बार। बताना पड़ेगा। चलो ठीक। डिफरेंशिएट करो पहली बार, क्या आएगा? गौरव आप बताओ, फर्स्ट डिफरेंशिएशन में क्या आएगा? dy by dx। टेल मी। b b इंटू चलो b इंटू x लिख दे पहले हम। b 2x, यस मैम, cos 2x x स्क्वायर cos x स्क्वायर इंटू sin x और माइनस cos x स्क्वायर के बाद फिर sin x भी रहेगा। तो cos x का sin माइनस sin x होगा ना मैम? तो माइनस साइन एक्स ही रहेगा ना, तो कॉस तो रहेगा ही नहीं ना। बताओ, यही गड़बड़ कर रहे हो तुम। चलो देखो पहले क्या कर रहे हैं गौरव, ध्यान दीजिए। बी एज इट इज छोड़ दो। कॉस एक्स डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अगर भूल जाते हैं तो ट्रिकी वर्ड इस्तेमाल मत कीजिए, साइन एक्स स्क्वायर होगा। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। समझ गए? तो कॉस क्यों लिख रहे थे हम लोग? गलत था ना? यस मैम। प्लस साइन सी एज इट इज। साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर और एक्स into स्क्वायर का 2x। डिफरेंशिएशन 2x। 2x कॉमन ले लें दोनों में से। यस यस मैम। चलो 2x कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा? cos इसमें cos स्क्वायर x को आगे कर देते हैं मैम, cos x स्क्वायर को। cos x स्क्वायर को आगे कर दें। यस मैम। पॉजिटिव इसलिए, पॉजिटिव इसीलिए ना। यस मैम। ऐसे रखें तब भी तुम कर सकते हैं, ऐसे में भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से दोबारा डिफरेंशिएट हमें करना ही है, रहने दो ऐसे भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका डिफरेंशिएशन बताओ। ये जो 2x है यहाँ पे क्या लिखोगे? b माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, प्लस साइन क्या हो जाएगा? c cos स्क्वायर x, ठीक है, cos x स्क्वायर। मैम यहाँ फिर से डिफरेंशिएट किया है। अभी सिर्फ अरेंज किए हैं। तो मैम sin स्क्वायर x कैसे होगा? sin x स्क्वायर ना साइन एक्स स्क्वायर ही कर रहे हैं, प्लस cos c cos x स्क्वायर। आदत है ना हम लोगों की स्क्वायर x लिखने की, इसलिए गड़बड़ हो जा रहा है। चलो बताओ, ठीक है। यस मैम। दोबारा से डिफरेंशिएशन। अब दोबारा से जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या टर्म आएगा, जरा बता सकते हो मुझे? यहाँ पे दोबारा ही डिफरेंशिएशन करने में गड़बड़ हुआ है, जो भी हुआ है। बताइए। हम यहाँ तो u इंटू भी हो जाएगा ना मैम, x और दूसरा टर्म ब्रैकेट में जो है u इंटू बी। हाँ ठीक है, करो, बताओ क्या होगा। किसी ने सॉल्व किया है ना? बताओ जल्दी से, बताओ क्या होगा। मैम 2x इंटू 2x इंटू माइनस b 2x इंटू माइनस d माइनस b। यस मैम, माइनस b सबका डिफरेंशिएशन, ठीक है, माइनस b ब्रैकेट में मैम माइनस b cos x स्क्वायर। cos x स्क्वायर। मैम पूरा ब्रैकेट में लेना था, माइनस b के बाद ब्रैकेट क्लोज नहीं करना है। हाँ हो जाएगा, इंटू 2x इंटू 2x प्लस c इंटू माइनस साइन एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। होगा गौरव, बताइए तो। यस मैम।
एंड और प्लस, ठीक है, दिस टर्म आगे प्लस 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 2, ऊपर वाला मैम लिख लेंगे 2x इंटू जो बाद वाला है। 2x का डिफरेंशिएशन करना है ना बस, यस मैम, तो 2 हो यस जाएगा। मैम, तो 2 हो जाएगा और बाकी जो टर्म लिखा हुआ है वही ना। यस So मैम, 2 times minus b sin x square, ठीक है, प्लस साइन c cos x स्क्वायर, ठीक है। यस मैम, चलो हो गया। अब इसी टर्म को हम लोगों को आगे लिखना है। ऊपर वाला पोर्शन हम इरेज कर देते हैं, आप लोग अपने पास लिखे रहना, देखना कुछ रिप्लेसमेंट होगा तो रिप्लेसमेंट के लिए जरूरत पड़ती है पहले वाले फंक्शन में। अब जरा देखो क्या टर्म्स है जो आपको रिपीटेडली लग रहा है, जिसको कुछ चेंज किया जा सकता है या फिर कुछ भी ऐसा पॉसिबिलिटी है। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2x यहाँ है, 2x यहाँ है, फिर से 2x कॉमन ले लें यस मैम, और यहाँ माइनस माइनस है, भी यहाँ निकल भी जाएगा। माइनस है, तो आप जो डी स्क्वायर वाई कर रहे थे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4x स्क्वायर, ठीक है, यही है ना, -4x स्क्वायर होगा यस मैम, पहले वाले सेट में। और -4x स्क्वायर के साथ देखो ब्रैकेट में क्या आ रहा है, cos x स्क्वायर प्लस sin x स्क्वायर। तो cos x स्क्वायर मतलब b cos x स्क्वायर और c sin x स्क्वायर। तो इस पूरे टर्म को आप क्या लिख सकते हो बताओ तो जरा, पहले लिख देते हैं, चलो cos x स्क्वायर और ये b टाइम्स cos x स्क्वायर प्लस c टाइम्स sin x स्क्वायर, ठीक है, इस टर्म प्लस साइन 2 टर्म है, इसका वैल्यू मैम 1/x इंटू dy बाई dx हो जाएगा, 1/2x इंटू dy बाई dx। तो ये टर्म देखना ध्यान से, आप क्या कर रहे हो उसमें, ये पूरा टर्म क्या है, इसको क्या लिखा जा सकता है ये बताओ तो। मैम ये dy बाई फॉर्मूला में आया था, dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2x dy इंटू बाई dx आया था, Yes, ma'am. एक्स्ट्रा टर्म था ना, एक बार चेक करो आपके पास लिखा हुआ होगा। मैम dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2x इंटू ये टर्म आया था मैम। आया था गौरव, चेक करो dy Yes, ma'am. का वैल्यू, और सिर्फ इतने का वैल्यू मुझे बताओ, सिर्फ इतना टर्म का जो अंडरलाइन करके लिखा हुआ है ना। कॉपी में लिखे कहाँ है मैम, स्क्रीनशॉट लिए थे। वाह, नहीं मैम, मिटा दिया, जल्दी जल्दी। चलो ठीक है, इस टर्म को ना, इतने टर्म को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई, ठीक है, 1/x इंटू dy बाई dx, ठीक है, इतने टर्म को। और ये जो 2 है, देखो ये पूरा टर्म अगर देखोगे, चेक करना वहां पे, इस पूरे टर्म को लिखा जा सकता था, आप कंपेयर अगर करेंगे तो उस टर्म से, वो 2x इंटू इतना टर्म आया था, वो dy बाई dx आया था, ठीक है, dy बाई dx का वैल्यू आया था 2x इंटू इतना। तो बाकी का सारा टर्म है इसमें, बट x है वो नहीं, नहीं, तो इसीलिए क्या किया जा रहा है कि इसमें ये वैल्यू जो है, इसको 2 हटा के 1/x इंटू dy बाई dx लिखा जा रहा है, ठीक है। और ये टर्म पूरा देखो क्या है, एग्जैक्टली वही है जो आपके पास फंक्शन में दिया हुआ है, चेक करो। तो इसका वैल्यू y हो गया मैम, डायरेक्टली आप y लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर इंटू वाई इंटू y प्लस साइन 1/x इंटू dy बाई dx। अब सारा इक्वेशन एक जगह अरेंज कर दो, क्या आ रहा है देखो, ये टर्म उधर लेके चले जाओ, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशन करना है तो उतनी ही बार करना है जितना कांस्टेंट है, उतने से ही फंक्शन जनरेट कर लो, ठीक है। ये डी स्क्वायर, अब बताओ क्या होगा इक्वेशन गौरव। हम d2y बटे dx स्क्वायर प्लस लिखे मैम, ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर
प्लस 4x स्क्वायर y 4x स्क्वायर y माइनस 1x dy by dx। ठीक है, equal to समझ 0। गए? समझ गए क्या? यस मैम। यही टर्म है, ठीक है। ये करने के बाद इतना सब इक्वल टू 0। हाँ अच्छा 0 भी करना है, यस गौरव को याद है, चलो 0 करना है। देन दैट इज इक्वल टू 0। ये जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है किसका, जो फंक्शन गिवन था उसका, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हमें देखना है किस तरह से हम सॉल्यूशन करने वाले हैं इन डिफरेंशियल इक्वेशन का। मैंने अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हमारे पास फंक्शन गिवन था, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट कर रहे थे। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है वो होता क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होता है और आपको इसका फंक्शन जनरेट करना होता है। समझ रहे हो क्या है? दोनों फॉर्म में क्वेश्चन होगा, या तो ये दिया रहेगा तो फंक्शन जनरेट करो, फंक्शन दिया होगा तो ये जनरेट करो। अब मान लो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन से फंक्शन लाना है, ठीक है। अब उसमें देखिए पहला लिखिए तो फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर मींस dy by dx डिफरेंशिएट किया गया है बस, Yes, ma'am. ठीक है। सो fi फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर लिख लो और ODE भी लिख सकते हो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब इसका सॉल्यूशन हम कितने मेथड से फाइंड कर सकते हैं वो लिखिए। फर्स्ट नंबर 1 separation of variables method। separation of variables, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। फर्स्ट मेथड है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। दूसरा मेथड है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व हम लोग करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। फर्स्ट है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, सेकंड इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, थर्ड इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, फोर्थ reducible to exact differential equation। reducible reduce करना, reducible to exact differential equation। कितना हुआ, 4 हो गया ना। now fifth reducible of homogeneous equation। reducible of homogeneous equation। सिक्स्थ मैम फिफ्थ क्या बोले? फिफ्थ है reducible of homogeneous differential equation। फिफ्थ linear differential equation of first order। एंड सेवेंथ है मैम linear differential equation of first order एंड बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट है। सारा का सारा पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ पढ़ेंगे जो हम लोग ज्यादा यूज करेंगे मोस्टली। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन 3-4 एटलीस्ट जरूर पढ़ेंगे। क्या मैम लास्ट? बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौली वर्ड सुने हैं? Yes, ma'am. There is also a theorem in physics, ma'am. Class 11th. बर्नौली जो है एग्जैक्टली थ्योरम है इसका, आपका फिजिक्स में पढ़ा है बर्नौली थ्योरम। Yes, ma'am. बर्नौली थ्योरम
प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स का पार्ट है, वही यूज होता है। फिजिक्स में भी एक है मैम थ्योरम बर्नौली, तो उसी का एप्लीकेशन है। चलो ठीक है, नाउ अब हम लोग एक फर्स्ट मेथड देख लेते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड क्या है, ठीक है, फिर होगा तो नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। चलो अब सेपरेशन, सेपरेशन वर्ड क्लियर है, सेपरेशन से क्या होता है, बांटना। यस सर, हाँ, बांटना। आप सेपरेट कर रहे हैं अलग अलग वेरिएबल्स को। अब मान लो आपके पास दो वेरिएबल है, एक फंक्शन है, सपोज z इज अ फंक्शन ऑफ fxy, ये फंक्शन है, और अगर आप इस फंक्शन को x और y के दो फॉर्म में सेपरेट कर सकते हो, एक फंक्शन को दो पार्ट में बांट दो, एक पार्ट हो जाए फंक्शन ऑफ x, हो जाए फंक्शन ऑफ y, तो आप सेपरेशन करने में कंडीशन में हैं। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से इस तरह का, अब इस केस में होता क्या है, अगर मान लो dy by dx गिवन होता है, तो उसका दो फंक्शन में, लाइक ऐसे हम लिख दें, एक f1 फंक्शन ऑफ x और दूसरा f2 फंक्शन ऑफ y, मान लो प्लस कर दे रहे हैं, दोनों को ऐड करके ऐसा फंक्शन अगर आ जाता है तो उसी को हम बोल रहे हैं सेपरेशन पॉसिबल है। तो ऐसे फंक्शन में अगर हम सेपरेट कर सकते हैं, ऐसे फंक्शन को जनरेट कर सकते हैं, तब हम सेपरेशन मेथड ऑफ वेरिएबल से हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो इसी से एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व dy by dx। देखो अब सॉल्व करना है और सॉल्यूशन लाना है, तो क्वेश्चन हमेशा क्या होगा, dy by dx के फॉर्म में, एंड dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मान लो ऐसा फंक्शन है, ठीक है। अब जरा सोचो, इसको अरेंज किया जा सकता है एक्स और वाई में, ऐसा अभी जस्ट हम लोग थोड़ी देर पहले एक सॉल्यूशन निकाले थे। सबसे पहला क्वेश्चन 4ax वाला, यस मैम, यस मैम, निकाले थे ना, एग्जैक्टली वैसे ही हम यहाँ कर सकते हैं। dy बाई, वो फंक्शन इधर ले आते हैं, dy डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई एंड दैट इज इक्वल टू dx, ये इधर ले आओ, सो dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेट करना है इसे, क्योंकि जब भी सॉल्यूशन मिलेगा इसका तो कब मिलेगा, इंटीग्रेशन करने के बाद। सो आफ्टर इंटीग्रेटिंग क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन पता है इस फंक्शन का किसी, tan इनवर्स y और tan इनवर्स x। यस, सो द वैल्यू ऑफ दिस टर्म आप ये लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास, पता है, दिस इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स, क्या हुआ कोमल, कुछ बोल, tan इनवर्स y दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x, और आपको ये भी पता है कि कभी भी इंटीग्रेट करते हैं तो देयर मस्ट बी कांस्टेंट प्लस, तो प्लस कांस्टेंट डाल दीजिए, या फिर आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, tan इनवर्स माइनस x, ये फंक्शन साथ में एक साइड ले आके लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी फॉर्म में रहने से लिख सकते हो, ठीक है। तो द सॉल्यूशन, ऑर्डिनरी सॉल्यूशन है ये। अब इसी में दो टर्म आता है, एक ऑर्डिनरी सॉल्यूशन वर्ड इस्तेमाल होता है, और कभी कभी वर्ड एक आता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। अगर इस तरह से आप जनरल इक्वेशन सॉल्व करके छोड़ दे रहे हैं, then this is ordinary solution of the equation, differential equation। और इसमें अगर मान लो कोई केस दे दिया जाए, x is equal to pi by 2, यस मैम, c का वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे मैम, हाँ c का वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे मैम उस इक्वेशन में। तो अगर ये वैल्यू अगर कुछ मेंशन कर दिया जाए, इस पर्टिकुलर पॉइंट में निकालिए, इस पर्टिकुलर वैल्यू पे निकाल दीजिए, तब वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। और ऐसे अगर जो टर्म आता है दैट इज जनरल सॉल्यूशन और ऑर्डिनरी सॉल्यूशन, आप दोनों टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो सॉल्यूशन जो हमें मिलता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो दो तरह का मिलता है। पहला
जनरल सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, जो भी बोलिए, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन, और दूसरा जो मिलता है दैट ए पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ठीक है। यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। नहीं, श्योर हो ना? चलो एक क्वेश्चन और बनाओ तो, तब तक आप लोगों का थोड़ा हो जाएगा रिवीजन। सपोज e to the power y plus 1, e to the power y plus 1 e to the power y plus 1 cos dx plus e to the power y cos के साथ एंगल में dx है, cos x dx, cos x dx e to the power y sin x dy। चलो देखो तो, एंड दैट इज इक्वल टू 0, ये फंक्शन गिवन है, ध्यान से देख लेना एक बार। e to the power y plus 1 है, cos x dx है, प्लस sin e to the power y है, sin x dy है। मैम जो +1 है मैम, वो क्या पावर में नहीं ना, नीचे ही में ना है? नहीं नहीं, नीचे ही है। देखिए करके क्या आता है। आया कुछ सॉल्यूशन? मैम बोलिए। log mod sin x plus y minus log mod, मॉड भी आ रहा है, मॉड, यस मैम, मॉड sin x आ रहा है। अच्छा बोलिए। और cot x का इंटीग्रेशन log mod sin x ना होता है मैम? log sin x ना? हाँ वही मतलब, लेकिन मैम हम लोग पढ़ रहे थे फिर mod हटा, log sin तो मैम x log आएगा। sin x plus y माइनस log e पे पावर y plus 1 इक्वल टू c। अच्छा ठीक है, प्लस y बोल रहे हैं, प्लस log e पे पावर y plus 1 मैम। यस हाँ ठीक है, तब ठीक है, चलो देन yes इक्वल टू c। ठीक है, और किसी का आया? मैम 1/x का यहाँ पे इंटीग्रेशन log mod x होता है कि mod हटा भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? 1/x का, 1/x का इंटीग्रेशन log mod x ना होता है। जैसे देखो यहाँ पे अगर करोगे आप इस टर्म को, तो पहले तो ये टर्म इधर ले आओ, y वाला सारा टर्म उधर ले चले जाओ, x वाला सारा टर्म यहाँ ले आओ। तो पहले स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे इस फंक्शन का, cos x by sin x, यही किए होंगे ना आप फर्स्ट स्टेप पे। यस cos x sin x dx, मान लीजिए dx हम इधर रहने देते हैं
और इधर आ जाते हैं। इधर आएंगे तो हमारे पास क्या है, साइन एक्स उधर चला गया, e टू द पावर y रिमेनिंग है इधर, और यहाँ से आओगे तो ये वाला पावर इधर आ जाएगा 1 प्लस e टू द पावर y या e टू द पावर y प्लस 1 जो भी, ठीक है, e टू द पावर y प्लस 1 एक ही बात है, इंटू dy, यही है ना, ठीक है। माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू के उधर ले जा रहे हैं तो इतना टर्म आ जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे इस टर्म को, इंटीग्रेट करेंगे हम इस टर्म को। इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot x है, cot x का इंटीग्रेशन log sin x लिख लीजिए, हो गया। नेक्स्ट टर्म इधर आ जाओ, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन ऐसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो मान लो पुट कर सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े इंटीग्रेशन में, पुट कर देंगे वैल्यू, नहीं तो मैम ऊपर में एक जोड़ देंगे, घटा देंगे और फिर उसको ऐसे भी करके कर सकते हैं। हाँ वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं तो क्या करते हैं, इस वैल्यू को मान लो t पुट कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा आपने, याद नहीं हो शायद, e टू द पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू t पुट कर लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, e टू द पावर y इक्वल टू dt बाई dy। हाँ ठीक है, dy dt इधर लिखोगे आप, यही ना लिखोगे, यहाँ लिखोगे dy एंड इधर लिखोगे dt। तो यहाँ पे फिर से वापस अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, dt बाई dy, यस मैम, dt बाई dy इज इक्वल टू क्या आ रहा है, e टू द पावर y, ठीक है। यही है। अगर ऐसा फंक्शन होता है तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, e टू द पावर y, इस फंक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt dy, बताओ e टू द पावर y को क्या लिखा जा सकता है, t माइनस 1, t माइनस 1 मैम, e टू द पावर y का वैल्यू। उतना नहीं लिखना है, पूरा इस फंक्शन को लिखना है ना, तो इस पूरे फंक्शन को हम लोग सिंपली नहीं लिखते हैं, dt किसका वैल्यू हो गया, e टू द पावर y इंटू dy, ये पूरे टर्म को देखो यहाँ से, इस फैक्टर को, ये वो वाला को पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया, लिख सकते हैं dt। यस मैम, इस फैक्टर को आपने t कंसीडर किया था, t लिख लो, यस मैम, और यहाँ पे आपका ये फैक्टर सिंपली यही हो जाएगा ना। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1 बाई log t, log t मैम, log t, और t का वैल्यू क्या है वो भी पुट कर दीजिए, तो आप लिख सकते हो e टू द पावर y प्लस 1 और कांस्टेंट ऐड कर दीजिए प्लस c, और इंटीग्रेशन ऑलरेडी किया हुआ है, सारे वैल्यूज को एक साथ, यहाँ माइनस साइन ऑलरेडी है तो ये रहने देना, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा मैम, लॉग, हाँ बस यही टर्म है। अब जिधर भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, और कभी कभी ऐसा भी कर सकते हो आप लोग, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी ये भी अप्लाई कर सकते हैं कि जब भी ऐसा फंक्शन मिले ना जिसमें ये लॉग आ रहा है ये भी लॉग आ रहा है, तो c जो कांस्टेंट है उसको भी log c करके ले लो, ठीक है, कांस्टेंट को भी log c कंसिडर कर लो, सारे में से log कॉमन लेके हटाना चाहो तो हटा भी लो, फिर से जो फंक्शन आ रहा है वो लिख दे, क्योंकि आप log लेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू ही आएगा ना, तो यहाँ भी log ले लेने से हमारा काम थोड़ा आसान हो सकता है। इतना भी आंसर लिखेंगे तब भी सही है, और अगर यहाँ पे हम c को कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दें फिर सिंप्लीफाई कर लें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। हेलो मैम, हाँ बोलिए। आगे मैम इंटीग्रेशन करने बताएंगे क्या, आगे नेक्स्ट चैप्टर? हाँ यानी कि- इंटीग्रेशन पढ़ना है, इंटीग्रेशन अभी करना है। मैम जैसे कि इधर राइट साइड में इंटीग्रेशन किया मैम, ये सब भूल गए हैं। अच्छा भूल गए हैं, Yes, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला का एक जगह लिस्ट अप करके रख लो ना। राइट साइड में बात कर रहे हैं। ये सब्स्टिट्यूशन वाला, हाँ राइट हैंड साइड की हाँ, ना, ये जो सब substitution भूल गए। ये हम लोगों ने किया है वो। अच्छा ठीक है, वो भी पढ़ना है अभी। ठीक है मैम, हाँ बोलिए। मैम अगर मतलब कि जैसे मेथड अगर अलग कर दे, जैसे यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन किए हैं, हाँ अब जैसे सर मैम हम बोल रहे थे कि ऊपर जोड़ने वाला, तो उसमें मैम मेरा आंसर जो है एक y बढ़ जा रहा है, तो वो होता है मैम, क्या हो रहा है, y प्लस में y एक बढ़ जा रहा है मैम। नहीं वैसे तो नहीं होना चाहिए,
इस तरह के क्वेश्चन में देखो सब्स्टिट्यूशन कहाँ यूज होता है ना, आप जब भी ऐसा फंक्शन दिखे आपको जहां एक का वैल्यू पुट करें तो डिफरेंशिएट करने पे दूसरा फंक्शन आ जाए, वहां पे सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल किया जाता है इंटीग्रेशन में। जैसे इस फंक्शन को अगर आप वैल्यू देखो, मैंने क्या किया है, इस फंक्शन का वैल्यू रिप्लेस किया है, देखो किया है ना, और अगर इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर वाला टर्म है। ऐसे करते हैं तो वैल्यू हमेशा वही, मतलब ऐसे केसेस में हम सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करते हैं। और आप जो बोल रहे हैं वैल्यू बदलेगा, वैल्यू तो नहीं बदलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। इंटीग्रेशन में दो अलग अलग तरीका से इंटीग्रेशन करोगे तब भी कुछ मिसिंग होगा, तभी आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो गड़बड़ आ रहा है। ठीक है, यस मैम। जो इंटीग्रेशन का जो यूजफुल फॉर्मूला होगा वो हम लोग एक जगह कलेक्ट करके रख लेते हैं, वो मैं आपको दे दूंगी, सॉल्व कर लेना उससे, ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे करते हैं। अभी तक में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। गौरव, मैम बस वही इंटीग्रेशन में मैम। ये भूल गए हैं, ये गड़बड़ है। यस मैम, ठीक और है। बाकी सब चलो ठीक है, ये है तो ये हम लोग इंटीग्रेशन में सीखेंगे फिर से इंटीग्रेट करना, बहुत टाइम हो गया ना। चलिए ठीक है फिर, और किसी को कुछ पूछना भी है? नो मैम। बोलिए तो। ओके देन